हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से इस नए वीडियो में। और आज का जो नोट्स है वो है 8th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। तो देखते हैं, इसमें 6 चैप्टर्स हैं और 6 चैप्टर्स का नोट्स देखते हैं। इसमें पहला जो चैप्टर है वो है संसाधनों का प्रकार, जिसमें हमने सबसे पहले संसाधनों के प्रकार के बारे में और 2 टाइप के होते हैं जिसके बारे में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद है संसाधनों का जो प्रकार होता है उसमें विकास के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जो संसाधनों को बांटा गया है उसके बारे में है। फिर भंडारण एवं वितरण के आधार पर संसाधन को बांटा गया है, उसके बारे में भी यहाँ पे है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या आप जानते हैं, आप सभी को पता है कि ये एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट पार्ट होता है, जिसका मेंशन जो होता है चैप्टर में नहीं होता है, ये अलग से खंड होता है। उसको हमने यहाँ पे नोट किया है ताकि आपको एनसीईआरटी अलग से ना पढ़ना पड़े। और हमने एक टारगेट रखा है कि 1000 सब्सक्राइबर जब हमारे कंप्लीट हो जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो मैं एनसीईआरटी का क्लास स्टार्ट करूँगी, और वो भी बुक से लाइन बाय लाइन। नेट जो नोट्स है उसका टेंशन आपको नहीं लेना है, उसका PDF आपको ऐसे ही मिलेगा, उसके लिए मैं प्रयास कर रही हूँ। लेकिन आपको जो है सिर्फ पढ़ने पे ध्यान देना है, यानी कि बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ना है वहाँ पे लाइन बाय लाइन बुक को। और नोट्स जो है मैं तैयार कर रही हूँ। हाथ में चोट लग जाने के कारण थोड़ा डिनाई हो गया था, लेकिन अब ठीक है। और 9th क्लास का नोट्स जो हमने बनाया है वो एक टाइपिंग करके बनाया है, क्योंकि मैं लिख नहीं पा रही थी। तो उसको हमने दिखाया भी है कि आपको किस तरह का नोट्स पसंद है, हैंड रिटन या टाइपिंग वाला। तो काफ़ी लोग वोट किए हैं हैंड रिटन के लिए, तो मैं प्रयास करूँगी आपको हैंड रिटन में ही नोट्स मिले। और बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे सतत पोषणीय विकास के बारे में था, उसके बारे में हमने लिखा हुआ है। देखिए, एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें काफ़ी जो है डिटेल में सब कुछ दिया गया है, और उसका नोट्स जो है बनाना काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है कि हम क्या लिखें क्या छोड़ें। तो इसलिए आप बुक को पढ़िए और नोट्स जो है बिल्कुल शॉर्ट बनाइए ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो। उसके बाद है दूसरा चैप्टर। दूसरे चैप्टर में हम देखते हैं भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। देखिए, इस पूरे बुक में संसाधनों के बारे में चर्चा की गई है। जितने भी संसाधन होते हैं विश्व लेवल पे और देश के लेवल पे, उसको थोड़ा थोड़ा बताया गया है, क्योंकि ये 8th क्लास की ज्योग्राफी है और 8th क्लास के बच्चों को ध्यान में रख के इसको बनाया गया है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफ़ी लोग वीडियो को शुरू में स्किप कर देते हैं, जिसका प्रभाव है वीडियो पे अच्छा नहीं होता है। और ये जो वीडियो है ये आपको हेल्पफुल ही होगा आपके लिए, ये नुकसान नहीं करेगा। इसलिए जब वीडियो को शुरू कीजिए तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे भूमि उपयोग के बारे में एक डेटा दिया गया है कि किस देश में कितनी भूमि किस चीज़ के लिए प्रयोग में लाई जाती है, उसके बारे में। उसके बाद जल संसाधन के बारे में बताया गया है कि एक नागरिक औसतन जो है कितना लीटर जल का उपयोग एक दिन में करता है। जल उपलब्धता की समस्याएं क्या है, जल संसाधनों का संरक्षण कैसे किया जाए, प्राकृतिक, वनस्पति व वन्य जीव के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। उसका वितरण कैसे है, उनका संरक्षण कैसे किया जाए। कोई भी संसाधन है उसका सिर्फ आप दोहन नहीं कर सकते, उसका संरक्षण भी काफ़ी आवश्यक है। उसके बाद है डू यू नो, जो बेस्ट पार्ट होता है एनसीईआरटी का, उसके बारे में। यहाँ पे है तीसरा चैप्टर, जिसके जो है खनिज एवं शक्ति संसाधन। खनिज और शक्ति संसाधन में सबसे पहले प्रकार को बताया गया है। संरचना के आधार पर कितने प्रकार के खनिज होते हैं उनके बारे में जो भी विशेषता है उसको यहाँ पे दिया गया है। खनिजों का निष्कर्षण कैसे होता है, यानी कि किस प्रक्रिया द्वारा खनिजों को धरातल पे लाया जाता है, उसके बारे में है। यहाँ पे खनिजों का जो वितरण है, वितरण का मतलब होता है कहाँ कहाँ वो बटा हुआ है, यानी कि यहाँ पे देखिए 7 महाद्वीप में खनिज कहाँ कहाँ और किस मात्रा में उपलब्ध है। जैसे एशिया में कितना है, उसके बाद है यूरोप, फिर उत्तर अमेरिका में किस किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में कौन कौन सा क्षेत्र है और कौन कौन सा खनिज पाया जाता है, क्योंकि खनिजों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अफ्रीका में देखिए कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, कौन से वो क्षेत्र हैं। ऑस्ट्रेलिया में, फिर अंटार्कटिका में। फिर हमारे भारत का नंबर है यहाँ पे लोहा, बॉक्साइट, अफरक, तांबा, मैंगनीज, सोना, चूना पत्थर, नमक, सभी प्रकार के जो खनिज पाए जाते हैं वो कहाँ और किस एरिया में पाए जाते हैं, थोड़ा थोड़ा परिचय उनके बारे में दिया गया है। खनिजों का उपयोग क्या है, शक्ति संसाधन क्या है और कैसे ये हानिकारक है और कैसे ये लाभकारी है, सबके बारे में चर्चा की गई है।
कोयला जो है, कोयला के बारे में यहाँ पे दिया गया है। पेट्रोलियम के बारे में भी दिया गया है। मुख्य उत्पादक देश कौन से हैं, भारत में कहाँ कहाँ पेट्रोल का उत्पादन होता है। प्राकृतिक गैसों के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि कौन से क्षेत्र में होता है। जल विद्युत, जो जल से बनाया गया विद्युत है, उसका लाभ क्या है, हानि क्या है। फिर गैर परंपरागत स्रोत जो है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, ये सभी के बारे में है। जो देश सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं उनके बारे में है। परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ कहाँ है भारत में। भूतापीय ऊर्जा क्या है और क्या है इसके बारे में है। ज्वारीय ऊर्जा क्या है, बायोगैस क्या है। उसके बाद सबसे बेस्ट पार्ट, क्या आप जानते हैं, इनके बारे में यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है। अध्याय 4 जो है, अध्याय 4 है कृषि, एग्रीकल्चर। और कृषि के सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। और यहाँ पे देखिए कृषि तंत्र के बारे में बताया गया है कि कृषि तंत्र कैसा है, कृषि के प्रकार कौन कौन से कृषि हैं और कहाँ किए जाते हैं और उनका प्रक्रम क्या होता है, किस तरीके से होता है, किन क्षेत्रों में होता है, उसके बारे में। उसके बाद है ये सभी कृषि के प्रकार हैं। मुख्य फसलें कौन सी है और किस जलवायु में उनके लिए कौन सी जलवायु आवश्यक है, कैसे कैसी मिट्टी आवश्यक है, ये सभी यहाँ पे दिया गया है। जो मुख्य फसलें हैं उनके बारे में यहाँ पे है। कुछ वाणिज्यिक फसलें हैं उनके बारे में भी है। उसके बाद है यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है एक कृषि का प्रकार है जो अलग अलग देशों में पाया जाता है, उन्हें क्या कहते हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। अध्याय 5 है उद्योग, इंडस्ट्रीज। जैसे कृषि है वैसे ही उद्योग के बारे में यहाँ पे, उद्योगों का वर्गीकरण, कितने प्रकार के उद्योग होते हैं, जैसे कृषि आधारित, खनिज आधारित, समुद्र आधारित, वन आधारित, इन ऐसे उद्योग हैं। आकार के आधार पर उद्योगों को बांटा गया है, जैसे छोटे उद्योग, बड़े उद्योग। इस प्रकार के स्वामित्व के आधार पर भी निजी क्षेत्र के, यानी कि जो प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज होते हैं उनके बारे में, सार्वजनिक क्षेत्र के होते हैं यानी कि जो सरकार के कब्जे में होता है, संयुक्त क्षेत्र के होते हैं, कुछ लोग मिला के कोई इंडस्ट्री का जो है उद्घाटन करते हैं और उसे स्थापित करते हैं। सहकारी क्षेत्रों का है। उद्योगों की अवस्थिति संबंधी कारक, यानी कि उद्योग कौन सी ऐसी स्थिति होती है जिसके कारण उद्योग को लगाया जाता है, जो उद्योग के विकास में सहायक होती है। उद्योगों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं उनके बारे में है। कुछ इस्पात केंद्र हैं जो भारत में हैं, उनके बारे में भी है। जमशेदपुर, साक्षी के इस्पात केंद्र, ये सब जो हैं उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि देश में और विदेशों में किस प्रकार के उद्योग हैं और कहाँ हैं। सूती वस्त्र उद्योग जो है वो किस प्रकार का है, कहाँ स्थापित है, उसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और कैसे वो, जैसे अहमदाबाद का जो सूती मिल है जो आज़ादी से पहले ही स्थापित की गई थी, तो उनके बारे में है। फिर औद्योगिक तंत्र यहाँ पे है, अहमदाबाद वाला। औद्योगिक तंत्र जो है, औद्योगिक तंत्र किस प्रकार का होता है, क्या क्या उसमें है, निवेश, प्रक्रम, निर्गत, उसके बारे में है। औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से हैं भारत के और बाकी देशों के, उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। और उद्योगों का वितरण क्या है, इनके बारे में। इन सभी को डिटेल में पढ़ने के लिए आप जल्दी से, हमने जो टारगेट रखा है 1000 सब्सक्राइबर का, वो जल्दी से आप लोग के सहयोग से पूरा हो ताकि मैं स्टार्ट करूं। और मैं फिर कह रही हूं कि आपको नोट्स का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो है बुक को इतना लाइन बाय लाइन जो वहाँ पे रीड कराऊंगी, बस उसको देखने की ज़रूरत है। उसके बाद ना आपको अपने से बुक पढ़ना है और नहीं नोट्स का टेंशन लेना है। नोट्स ये जो है PDF के रूप में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जो इस नोट्स में, उस बुक का ऐसा कुछ नहीं मिलेगा जो छुटा हुआ है, आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। फिर जो है लास्ट चैप्टर जो है वो है अध्याय 6, मानव संसाधन। और मानव संसाधन के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा परिचय दिया गया है। फिर है जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो भौगोलिक कारक हैं, भौगोलिक कारक के अंदर भी जो 5 कारक हैं उनके बारे में भी है। सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक कारक। जनसंख्या परिवर्तन क्या है, जन्म दर, मृत्यु दर, वृद्धि दर क्या है, उत्प्रवासी अप्रवासी क्या है, जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप क्या है, जनसंख्या संगठन क्या है, ये सभी जो है। और किन देशों में कैसा जो है ये पिरामिड बनता है, उसके बारे में है। लास्ट में डू यू नो के साथ ये जो है ये समाप्त होता है 8वीं क्लास की NCERT का। इसी तरह से हैंड रिटन नोट्स के रूप में आपको, देखिए ये कुल मिलाकर 36 पेज का नोट्स है, लेकिन बुक आप देखेंगे तो बुक 36 पेज का नहीं है और ये नोट्स थोड़ा बड़ा बड़ा लिखा गया है, इसलिए 36 पेज लगा है। अगर मैं अपने लिए बनाती तो इससे भी छोटा छोटा लिखती, ताकि जब वो सिर्फ मुझे समझ में आए तो वो शायद 20 पेज में काफ़ी था, लेकिन आप लोगों को भी समझ में आए इसलिए मैंने थोड़ा पैराग्राफ का यूज़ ज़्यादा किया है ताकि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। फिर भी मैं ये कहूँगी कि इस नोट्स को
पढ़ने से पहले आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा कि जो बुक है उसका रीडिंग कितना आवश्यक है। वहाँ आपको समझना है सिर्फ एक बिल्कुल ध्यान से, और यहाँ जो है नोट से रिवीजन करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नोट्स के साथ। धन्यवाद।